इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हुई। इसी वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम नेताओं ने रिएक्शन दिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब जेसीबी से मस्जिद के मेन गेट के दोनों तरफ सड़क पर बनाई गई दीवार पर बुलडोजर चल रहा था। इसी दीवार के आसपास दोनों तरफ दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई थी। सरकारी बुलडोजर ने इन्हीं दुकानों को गिराया और गनीमत ये रही कि इसमें मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ओवैसी जैसे कई नेताओं ने और सोशल मीडिया पर जगह जगह यह दावा किया गया कि सरकार ने मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दिया। जब मस्जिद के पास बुलडोजर चल रहा था, उस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा वहां मौजूद थे। उस वक्त पवन नारा ने जो लाइव रिपोर्ट भेजी, उससे तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि जेसीबी मशीन ने मस्जिद को टच भी नहीं किया, बस उस दीवार को तोड़ गई जो एनक्रोचमेंट करके बनाई गई दुकानों को कवर देने का काम करती है। हम कुशल चौक के पास मौजूद मस्जिद के सामने हैं। यहां बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। आपको गौर करने वाली बात यह है कि मस्जिद का गेट, मुख्य गेट से एक 8 फीट आगे का रास्ता आता है, जिस पर ये सोनी का बोर्ड लगा हुआ है, दुकान का हिस्सा है, इसको गिराया जा रहा है। ये दुकान के आगे जो अवैध कब्जा है, सिर्फ उस पर कार्रवाई चल रही है। मस्जिद का गेट सड़क पर 8 फीट तक है, उसे नहीं हटाया गया है। तो कम से कम यहां धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए मस्जिद के गेट का जो 8 फीट का अतिक्रमण है, उसको नहीं हटाया गया है, बल्कि जो दुकानें हैं, सिर्फ दुकानें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब ये मस्जिद के बाहर का वो हिस्सा जो अतिक्रमण किया गया था, मस्जिद के दरवाजे के बाहर जो दीवारें बनी थी, उन्हें तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। ये गेट बिल्कुल सड़क पर बनाया गया था, उसी गेट को तोड़ा गया है। मस्जिद का मेन गेट आगे की तरफ है, वहां से लगभग 10 फीट आगे तक ये बरामदा बनाया गया है और इस बरामदे में इस गेट को तोड़ा जा रहा है। और अब गेट के सामने जो दीवार है, उसे बुलडोजर ने तोड़ दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मस्जिद के गेट के बाहर जो दीवारें बनाकर दुकानों के लिए कवरेज करने की कोशिश थी, उस दीवार को यहां तोड़ दिया गया है। सोचिए, 10 फीट हिस्सा सड़क का हिस्सा था, जो जिस दीवार के सहारे एक के बाद एक कतार में यहां दुकानें बनाई गई थी और वो दुकानें आगे बढ़ाई गई थी। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की मौजूदगी में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने उस अतिक्रमण को हटा दिया है। अब पवन नारा की रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद पर तो बुलडोजर नहीं चला और चलना भी नहीं चाहिए था। धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ये कहते हैं कि मस्जिद बनाने में भी सड़क पर 10 फीट से ज्यादा एनक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन उसे नहीं छेड़ा गया। मस्जिद के आगे जो दुकानें बनी थी, वो भी सड़क की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। बुलडोजर सिर्फ मस्जिद के आसपास बनी दुकानों पर नहीं चला, सड़क के किनारे पूरी लेन में जहां तक कब्जा हुआ था, लोगों ने नाले को ढक कर उसके ऊपर दुकानें और घर बना लिए थे, उन पर भी बुलडोजर चल गया। जिन लोग की दुकानें तोड़ी गई, वो भी जानते हैं कि उनकी दुकान सड़क पर एनक्रोचमेंट करके बनी थी। इसलिए आज जब एक्शन हुआ तो लोग ये कह रहे थे कि अवैध कब्जा तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में है, तो फिर उन्हीं की दुकानें क्यों तोड़ी जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहां अगर आप आएंगे तो ये इस सड़क की जद है, यानी यहां तक सड़क है और इससे आगे बढ़ी है। चूंकि ये मस्जिद है तो इस पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन इस मस्जिद में जो दुकानें हैं वो यहां से आगे बढ़ते हुए 10 फीट तक थी, उनको जरूर यहां से आगे वाले अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है, जिसमें ये दीवार भी शामिल है। इसमें आगे देखेंगे तो बहुत से लोग यहां अभी पहुंच रहे हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं। यहां दुकानें थी, उनके आगे कुछ छज्जे थे, उन्हें तोड़ दिया गया है। यहां एक मैकेनिक की दुकान थी, इस छज्जे को तोड़ दिया गया है। और इन दुकानों के सामने एक नाला गुजरता है, उस नाले के ऊपर इस तरह से पक्का निर्माण कर चबूतरे बनाए गए थे, जिसके बाद ये बुलडोजर चला है।
जैसे ही ये मस्जिद यहाँ खत्म होती है उसके बाद वो दुकानें 8 से 10 फीट पीछे चली जाती हैं, यानी ये मस्जिद अभी भी सड़क पर 8 फीट आगे है। यहाँ एक ढाबा था वो तोड़ दिया गया है, जो आगे यहाँ तक घेरा गया था। आप पोल देख रहे हैं, ये पोल लगा दिया गया, यानी ये लगभग 15 फीट जमीन यहाँ एनक्रोचमेंट में थी। आगे आप जाएंगे तो हर दुकान के सामने इस तरह से टिन के शेड आपको दिखाई देंगे, वो सारे शेड हटा दिए गए हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस दुकान के सामने एक नाला है, ये नाला सरकारी जमीन की जद है, इसी के बाद निजी जमीन शुरू होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां तक चबूतरे बनाए हुए हैं, और ये चबूतरा देखिए, इस दुकान के लगभग 10 फीट आगे तक चबूतरा बना है और इसको शेड दिया गया था। अब लोग अपने सामान को समेट रहे हैं। चूंकि इस इलाके में कम्युनल टेंशन है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव है, इसलिए आज की अतिक्रमण की कार्रवाई को भी इसी नजर से देखा गया। जहांगीरपुर इलाके में कुछ मुसलमानों ने इस बात पर एतराज जताया कि मस्जिद के गेट के आगे बनी दीवारों को तो तोड़ दिया गया, लेकिन इसी रोड पर आगे जो मंदिर है वहां भी एनक्रोचमेंट था। मंदिर के बाहर ग्रिल लगाई गई है, लेकिन उसे नहीं तोड़ा गया। मस्जिद का गेट जब तोड़ा गया है, मंदिर की जो जगह है वो क्यों नहीं तोड़ी गई? ये इंसाफ हो रहा है? ये इंसाफ है? बताइए, ये कोई इंसाफ है? मस्जिद हमारा तुमने गेट तोड़ दिया, वो क्या है? वो क्या धर्मशाला बना हुआ है? हमारे संवाददाताओं ने इस आरोप की तहकीकात की और सिचुएशन क्लियर की। उन्होंने बताया कि जब कम्युनल टेंशन का मामला होता है तो इस तरह की मिसलीडिंग खबरें फैलती हैं और नुकसान करती हैं। सच यह है कि एमसीडी का बुलडोजर इस मंदिर तक पहुंच जाता। मंदिर में जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तब तक सीपीएम की लीडर वृंदा करात वहां पहुंच गई थी। वृंदा करात जेसीबी के आगे खड़ी हो गई और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है, इसलिए अब बुलडोजर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब चूंकि मंदिर के बाहर एनक्रोचमेंट था, इसलिए आज शाम को इलाके के हिंदुओं ने खुद ही पहल करके इस अतिक्रमण को हटा दिया, इस एनक्रोचमेंट को तोड़ दिया। गैस कटर लाकर ग्रिल को काटा। जहांगीरपुरी के हिंदुओं ने खुद ही यह पहल की, क्योंकि कोई यह आरोप न लगा सके कि एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव हो रहा है। कि ये प्रशासन की जो हमने एक्टिविटीज देखी भाई, उसके मुताबिक हमें लगता है कि ये थोड़ा सा बाहर है, तो हम अपनी स्वेच्छा से इसको हटा रहे हैं। किसी प्रकार का किसी का निर्देश नहीं है, हम स्वयं ही इसको हटा रहे हैं कि भी थोड़ा सा बाहर है। तो कानून की दृष्टि से हमें कोई प्रशासन की तरफ से वो नहीं है, पर हम स्वयं ही इसको अपनी स्वेच्छा से जाल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा जाल है, ये हमने हटा ही दिया है। लगभग अपनी स्वेच्छा से हमने ये निर्णय लिया कि प्रशासन का साथ देना चाहिए, और अगर कोई थोड़ा सा हमें भी लगा कि हमारा ये जाल बाहर है तो हमने स्वयं इसको हटाया। नहीं, हमें कोई ये कहा जा रहा था कि मंदिर पे अवैध कब्जा है, तो ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो जाल हमने आगे बढ़ाया था, हम खुद इसको हटा रहे हैं। खुद इसको हटा रहे हैं कि भाई कोई हमारे ऊपर उंगली ना दे पाए, कोई कह ना पाए कि हमने आगे बढ़ाया कि भाई सामने उठ गया, तो हम खुद ही इसको हटा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि मंदिर के एनक्रोचमेंट को उन्होंने खुद ही हटा दिया। सरकारी बुलडोजर ने ध्यान रखा, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ उन दुकानों को तोड़ा गया जो सड़क पर कब्जा करके बनाई गई थी। लेकिन चूंकि इस इलाके में तनाव है, टकराव है, सवाल उठाया गया, क्या एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था? क्या सिर्फ मुसलमानों की दुकानें, क्या सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए? हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ऐसा नहीं है। बुलडोजर सबसे पहले रमन झा नाम के व्यक्ति की दुकान पर चला, फिर गुप्ता जी के जूस कॉर्नर का नंबर आया। बुलडोजर सुमित सक्सेना की दुकान पर भी चला। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की दुकानें भी आई। इसके बावजूद इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई जैसे कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हुई। ट्विटर पर #स्टॉप बुलडोजिंग मुस्लिम हाउसेस ट्रेंड करवाया गया। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स ने इलाके के लोगों से बात की, जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं, उनसे पूछा तो बहुत सारे हिंदू मिले, बहुत सारे मुसलमान मिले, और लोगों ने कहा कि उनके पास कागजात थे, इसके बाद भी दुकानें तोड़ दी गई। एमसीडी के अफसर कम से कम एक बार बता देते, पूछ लेते, कागजों की कोई कमी होती तो दुकान गिरा देते, लेकिन आए और बुलडोजर से सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये कहां तक ठीक है?
तो हमारे संवाददाता जतिन शर्मा को इस इलाके में सुमित सक्सेना नाम के शख्स मिले। सुमित की दुकान कुशल सिनेमा चौक पर है। सुमित का दावा है कि उनकी दुकान इलीगल नहीं है, डीडीए से पक्के कागज बने हैं। यहां गन्ने का जूस और सोडा बेचते थे। आज उनकी दुकान तोड़ी गई। मेरे पीछे आप ये दुकान देख रहे हैं, दरअसल ये जूस की दुकान हुआ करती थी। कुशल चौक पर ये दुकान बनी हुई थी और अब इस दुकान को पूरे तरीके से जो है वो तोड़ दिया गया है और लगातार एमसीडी का बुलडोजर जो है वो इन पर कार्रवाई कर रहा है। इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या आप लोगों को बताया गया था कि आज इस तरीके से कार्रवाई होने वाली है? ये कुछ नहीं बताया गया था भैया, रोड की बताया गया था इधर का। कब से है आपकी दुकान ये बहुत सालों से है, जब जहांगीरपुर लगी थी जब की रजिस्ट्री है इसकी। आपके पास पेपर्स हैं यहाँ पे? पेपर वगैरह सब कुछ एमसीडी की नहीं, डीडीए की है ये। अच्छा। हाँ, एमसीडी डीडीए की है। तो जब बुलडोजर चल रहा था तो क्या आपने उनको बताया कि मेरे पास पेपर्स हैं? पेपर है, सब कुछ है, आने नहीं दे रहे थे, पीछे खड़े थे यहीं पे, इधर पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे और 1 मिनट में ही कर दिया, एकदम से ऊपर से तोड़ फिर गए। भी कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये जब से जहांगीरपुर में पापा के टाइम से है ये। अच्छा। हाँ, पापा भी मेरे बाहर गए हुए हैं। बहुत पुरानी दुकान है ये डीडीए की। क्या नाम है आपका? सुमित सक्सेना। तो आप क्या इस दुकान पे जूस गन्ने का जूस और सोडा, कोल्ड ड्रिंक। जब इसको तोड़ा जा रहा था तो छत से काफी बोतलें भी गिरी है। ये कबाड़ी का भी काम है ना, ये लड़के जैसे काम करते हैं तो यहाँ पे कबाड़ा बिकता है, ये इकट्ठा कर लेते हैं कबाड़ी को बेचने के लिए, अपना इनका थोड़ा बन जाता है। सड़क के बीच में बनी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कुशल चौक है, बीचों बीच ये दुकान। ये इस साइड ये इसकी रजिस्ट्री है, इसी चौक की, इसी चौक की इसकी रजिस्ट्री है, कुशल सिनेमा चौक की। तो आपसे किसी अधिकारी ने बात नहीं की? नहीं की किसी अधिकारी ने। यहाँ पे भी एक छोटी छोटी दुकानें थी, रेडिया खड़ी हुई थी, उन सबको भी तोड़ा गया है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ को घेर कर एक दुकान बनाई गई थी। तमाम फ्रिज यहाँ पर थे, जो बड़े बड़े फ्रीजर यहाँ पे थे उनको तोड़ा गया है। और ये दुकान एक यहाँ पर भी जो रेडिया इस कुशल चौक पर लगती थी वो सभी रेडिया यहाँ पर लगती थी। और जब एमसीडी का बुलडोजर आया तो ये पूरा जो रोड है उसको तोड़ दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।